सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एम्स नॉर्सेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी। पिछला टॉपिक में मैंने आप लोग को जीआईटी सिस्टम के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आओ, तो मैं आज आप लोग के लिए ये टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। आप लोग को इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक रीडिंग, थॉरो रीडिंग तो आप लोग को पूरा का पूरा जो यूनिट है उसकी करनी है, अच्छी रीडिंग एक बार अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये जो टॉपिक्स हो जाते हैं ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स पर आपको बार बार बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, बार बार इनको पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट में सप्लाई कैसे होता है ब्लड का, ठीक है, कैसे कौन सी वेन लेके जाती है, कौन सी आर्टरी होती है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड है CVP, ठीक है। बहुत बार CVP से एम्स नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि हम सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक। तो आप लोग को इसका पूरा कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन सा इसमें फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सी फेलिबोस्टैटिक जो एक्सिस होती है उसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना है इसमें। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा है मैप, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर मेजरमेंट भी आप लोग को देखना है अच्छे से। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड, ठीक है, लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड। पिछली बार पूछा था कि एपिकल्स जो हमारी साउंड है वो कहाँ पर सुनाई देती है, कहाँ पर हम लोकेट करके सुनेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक। सो हमारा फिफ्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ECG, ठीक है। ECG से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ना है। सिक्स टॉपिक है हमारा हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक, ठीक है, वैनकेबज, मोबिट्स, ये सभी आप लोग को इन ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को उसमें केस दे देंगे, सिनेरियो दे देंगे कि कौन सा फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, कौन सा सेकंड डिग्री ब्लॉक है, तो आप लोग को सभी ब्लॉक्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। मोस्ट कॉमनली हमसे पूछा जाता है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, अगर आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो आप लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है MI को। उसके बाद हमारा एट्थ टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा शॉक। पिछली बार हमारा न्यूरोजेनिक और हाइपोवॉलेमिक शॉक के बीच में डिफरेंट सिम्टम्स पूछा था, ठीक है। सिम्टम्स दिए गए थे तो उसमें पूछा था कि कौन सा न्यूरोजेनिक है, कौन सा हाइपोवॉलेमिक है, ठीक है। तो आप लोग को शॉक्स के सभी जितने भी टाइप्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ शॉक और इनका मैनेजमेंट क्या होगा वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। शॉक का टाइप्स और शॉक के मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा 10th टॉपिक आ जाता है हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट बहुत बार पूछा गया है, हार्ट फेलियर पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है। 11th हमारा टॉपिक है एंडोकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट नॉर्मल कितना, जो हमारा हार्ट की जो लेयर्स होती हैं, जो वहाँ पे फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट रहता है, कितना होता है, कितना अमाउंट, पूरा कार्डियक टेम्पोनेट आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो हमारा टॉपिक है कार्डियक टेम्पोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखना है। 12th टॉपिक है हमारा DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मोस्ट कॉमन कौन सी वेन होती है DVT की, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था कि हम कौन से इसमें स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप लोग को इस टॉपिक को पढ़ लेना है, ठीक। उसके 13th हमारा टॉपिक है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मैनेजमेंट क्या होगा, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये सब आप लोग को अच्छे से फोकस होकर के देख लेना है। जैसे 14th हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो हाइपरटेंशन, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सभी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, जो कि एम्स नॉर्सेट हो गया, ESIC हो गया,
DSSB सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्डियोवास्कुलर का, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका जो मैनेजमेंट है, किसी को शौक आ जाए, ये सब कुछ हर एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए। बट आप लोग को कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोग को तो ऑब्वियसली आना चाहिए कि कैसे मैनेजमेंट करना है। कोई भी चीज़ आप लोग देखते हो तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, ठीक है। रट के नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आप लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये किस लिए हो रहा है, ठीक है। क्यों का अगर जवाब आप खोज लेते हो तो कोई भी आप लोग को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑब्स एंड गाइन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगी, जैसे कि हमारा अबॉर्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, एनीमिया एंड प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।